डॉक्टर हितांशु कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर ABST, गवर्नमेंट PG कॉलेज जोधपुर। आज विद्यार्थियों अपन प्रमाणन वाउचिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रमाणन है एक व्यापारिक संस्था में पुस्तक पालन लेन देनों के संबंध में प्रविष्टियाँ सर्वप्रथम प्रारंभिक लेखों की पुस्तकों में करते हैं। कोई भी लेन देन करते हैं तो उनको सबसे पहले उनकी जो प्रविष्टियाँ हैं वो प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में की जाती हैं और इन प्रविष्टियों को करते समय उन्हें देखना चाहिए कि उस प्रविष्टियों का प्रमाण क्या है, कि वो सही हैं या नहीं, ये पहले सुनिश्चित करना जरूरी है, क्योंकि बिना प्रमाणन के कोई भी प्रविष्टि नहीं की जा सकती। बिना सबूत के या बिना वाउचर के या बिना किसी आधार के लेखों में प्रविष्टियाँ किया जाना संभव नहीं है। उदाहरण के लिए क्रय बही में दर्ज की जाने वाली प्रविष्टियों के लिए केस मेमो की नकल या विक्रेता के सारांश या रोकड़ बही के विवरण पत्र प्रमाणक का कार्य करेंगे। इन प्रमाणकों के आधार पर ही लेखा पुस्तकों में प्रविष्टियाँ की जाती हैं। ये हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए कि संस्था के लेखा पुस्तकों में कोई भी ऐसी प्रविष्टि नहीं की जावे जिससे कि प्रमाण नहीं हो और ऐसा कोई प्रमाण न छोड़ा जावे जिसकी कोई प्रविष्टि न हो। बिना किसी प्रकार के आधार के कोई भी प्रविष्टि लेखा बहियों में नहीं करनी चाहिए। अब प्रमाणन का अर्थ एवं परिभाषाएं। प्रमाणन का सामान्य भाषा में क्या अर्थ है और उनकी क्या परिभाषाएं हैं, इनका अध्ययन करें। जब अंकेक्षण का कार्य प्रारंभ करता है, जब भी अंकेक्षण अपना कार्य प्रारंभ करता है तो सर्वप्रथम उसे प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की जांच करनी होती है, क्योंकि इसमें लेन देन को सर्वप्रथम दर्ज किया जाता है। कोई भी जो लेखा होता है वो जब भी हम दर्ज करते हैं तो सबसे पहले हम प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में ही दर्ज करते हैं। प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों की जांच करते समय ये देखना होता है कि इन पुस्तकों में किया हुआ प्रारंभिक लेखा सत्य है, उचित प्रमाणकों के आधार पर किया गया है तथा कोई भी प्रमाणक बिना प्रविष्टि के नहीं रह गया है। यही कार्य अंकेक्षण में प्रमाणक कहलाता है। अर्थात प्रारंभिक लेखों की पुस्तकों में किसी भी निश्चित आधार के ऊपर जो प्रविष्टियाँ की जाती हैं और उन प्रविष्टियों के कार्य को अंकेक्षण में प्रमाणक कहलाते हैं। अब प्रमाणक के बारे में अनेक लेखकों ने अपनी परिभाषाएं दी हैं और उनमें बताया गया है कि प्रमाणन उन सबूतों या प्रमाणकों की जांच एवं सत्यापन है जो एक लेन देन की शुद्धता का समर्थन करते हैं। अर्थात जो सबूत हैं उसकी जांच, सत्यता करतेपन का पता और लेन देन की शुद्धता का समर्थन करते हैं तो उसे प्रमाणन कहते हैं। दूसरा, प्रारंभिक लेखों की पुस्तकों में लिखे जाने वाली मदों की सत्यता की जांच करना प्रमाणन कहलाता है। जो प्रारंभिक लेखे पुस्तकें हैं उसमें जो भी मत लिखी जाए व्यापारी के द्वारा या संस्था के द्वारा या अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा, उसकी सत्यता की यदि जांच करनी हो तो वो प्रमाणन के द्वारा ही की जाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्रारंभिक लेखों में लिखे जाने वाली मतों की सत्यता की जांच करना प्रमाणन कहलाता है। तीसरा, प्रमाणन एक तकनीकी शब्द है, टेक्निकल वर्ड्स है, जिसका आशय ऐसे प्रपत्रों की जांच से है जो एक लेन देन को समर्थन करने वाले अथवा ठीक बताने वाले सबूत माने जाते हैं। जिन किसी प्रपत्रों में जो लेखे लिखे हुए हैं जो लेन देन को समर्थन करते हैं उनके सबूतों की जांच करना प्रमाणन है। कुछ विद्वानों ने ये जो अभी
प्रमाणन की अपनी परिभाषाएं के बारे में बताया उसे सहमत नहीं है, लेकिन वे कहते हैं कि प्रमाणन के अंतर्गत केवल प्रमाणकों या प्रपत्रों के आधार पर हिसाब किताब के लेखों की जांच करना ही नहीं आता, बल्कि खाता बही के लेखों ऐसी जांच भी शामिल है जिससे अंकेक्षक को विश्वास हो जाए कि लेखा प्रमाणकों द्वारा समर्पित ही नहीं बल्कि हिसाब किताब के बहियों में भी ठीक किया गया है। इस व्यापक दृष्टिकोण के समर्थकों में से जोसेफ लकास्टर तथा डी पाला प्रमुख हैं और उन्होंने अपने विचार रखे। प्राय ऐसा सोचा जाता है कि प्रमाणकों या प्रपत्रों के हिसाब से हिसाब किताब के लेखों की जांच करना ही प्रमाणन कहलाता है, अर्थात प्रपत्रों के हिसाब किताब के माध्यम से जो लेखा पुस्तकों में पुष्टि की जाती हैं और उन लेखा पुष्टियों की यदि शुद्धता की या सत्यता की जांच करते हैं तो प्रमाणन कहलाता है। किंतु ये विचार गलत माना है, क्योंकि प्रमाणन में खाता बहियों के लेखों की जांच भी शामिल है, अर्थात हिसाब किताब की जांच के लेखों के साथ साथ खाता बही के लेखों की जांच करना भी आवश्यक है और तब ही पूर्ण प्रमाण कहलाता है, जिसके अंकेक्षक को विश्वास हो जाए कि लेखा प्रमाणकों के द्वारा समर्थित ही नहीं बल्कि हिसाब किताब की बहियों में भी ठीक किया गया है, अर्थात जो हिसाब किताब की बहियों में हैं उसमें जो लेखे किए गए हैं वो ठीक से किए गए हैं, सही किए गए हैं, सत्यता के साथ किए गए हैं, तो हम इन समस्त जो क्रिया या प्रक्रिया के द्वारा खाते तैयार करते हैं और जब उनकी जांच करते हैं तो प्रमाण अंकेक्षकों द्वारा ये साबित किया जाता है कि प्रमाणन जो है वो सही है। दूसरा, प्रमाणन का अर्थ रोकड़ बही से केवल पृष्ठियों की जांच करना ही नहीं है। प्रमाणन के केवल रोकड़ बहियों के जो पृष्ठियाँ की गई हैं उसकी जांच करना ही नहीं है, बल्कि व्यापारिक लेन देन के प्रपत्रों अर्थात पर्याप्त वैधता रखने वाले सबूतों से जांच करना भी शामिल है, जिसमें अंकेक्षक को विश्वास हो जाए कि लेन देन ठीक हैं, उचित रूप से अधिकृत हैं तथा पुस्तकों में ठीक प्रकार से लिखे गए हैं। ये स्पष्ट होता है कि जो पृष्ठियाँ की गई हैं उसमें व्यापारिक लेन देन के जो प्रपत्र हैं वो पर्याप्त वैधता रखने वाले सबूतों के साथ जांच करना हो। अंकेक्षक जो ऑडिटर है उसको विश्वास हो जाए कि लेन देन ठीक हैं या उचित रूप से अधिकृत हैं और पुस्तकों में ठीक प्रकार से लिखा गया है। इस प्रकार की सारी प्रक्रिया ही प्रमाणन है। हमारे सामने दो दृष्टिकोण उपस्थित हुए हैं। अब हमें यह तय करना है कि प्रमाणन का अर्थ संकुचित रूप से लिया जाए अथवा व्यापक रूप से। हमारी सम्मति से प्रमाणन का अर्थ व्यापक रूप से लिया जाना चाहिए, उचित होगा, क्योंकि किसी भी चीज़ की यदि जांच की जाए तो हम ये मानते हैं कि कभी भी उसको संकुचित रूप से नहीं करें, विस्तृत रूप से करें, ताकि जो भी किसी प्रकार के लेखों में, लेखा बहियों में, हिसाब किताब के लेखों में या खाता बही के लेखों में यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसको अंकेक्षक द्वारा जांच करने पर पकड़ में आ जाए और उसे निदान किया जा सके। अतः प्रमाणन के संबंध में जोसेफ लास्टर की जो परिभाषा है वो पूर्ण रूप से उचित मानी जाए और पूर्ण रूप से सहमत हैं इस परिभाषा पे हम। दूसरा, इसके पश्चात यदि नैतिक जांच व प्रमाणन के बारे में भी हमें जानना चाहिए। नैतिक जांच का वर्णन हमने पिछले अध्याय में कर चुके हैं और इसके अंतर्गत प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की अगले प्रश्न में लाए गए जोड़ों का अध्ययन किया जा चुका है, जो कैरी फॉरवर्ड होते हैं उस तरह की, और अन्य जो गणनाएं भी थी
कैलकुलेशन थे उनका, खतौनी का, तलपट के शेष को आगे ले जाने का आदि जांचें नैतिक जांच में सम्मिलित हैं, जिनको हम विस्तृत रूप से पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं। नैतिक जांच के लिए अंकेक्षक विशेष चिन्हों का प्रयोग करता है और इसमें लेखों की शुद्धता व सत्यता की जानकारी हो सकती है। उसी प्रकार व्यापक दृष्टिकोण के अनुसार प्रमाणन में नैतिक जांच भी शामिल है। प्रमाणन में नैतिक जांच भी अपने आप में समाहित है। अतः नैतिक जांच प्रमाणन का ही एक अंग है, एक भाग है। अंतर केवल यह है कि कुछ लेखक प्रमाणकों से प्रश्नों की जांच को प्रमाणन करते हैं। बहुत ही कम लेखक हैं जो प्रमाणकों से प्रश्नों की जांच को प्रमाणन कहते हैं, तथा शेष कार्य जैसा योग करना, खतौनी की जांच करना, शेष निकालकर देखना, तलपट की जांच करना आदि की नैतिक जांच मानते हैं। लेकिन आपको पूर्व में अभी बताया इस बात के लिए कि हमें प्रमाणन में नैतिक जांच को भी सम्मिलित किया जाना जरूरी है, ताकि खातों की जो जांच है वो सही और सत्य हो सके और अंकेक्षक द्वारा जो प्रमाणन किया गया वो उचित प्रतीत हो सके। प्राय अंकेक्षण प्रक्रिया का प्रमाणन भाग अंकेक्षक के कनिष्ठ या कुछ वरिष्ठ ऑडिट कलरकों द्वारा किया जाता है, क्योंकि वे इसे अंकेक्षण का नैतिक कार्य जो रूटीन वर्क ऑफ ऑडिट मानते हैं। इसके साथ साथ तत्पश्चात हमें लेन देनों के प्रमाण व सत्यता में अंतर का भी ज्ञान होना चाहिए, और वो हम आर्थर डब्ल्यू होम्स के अनुसार, जो हमारे ऑथर हैं, उनके अनुसार व्यक्त किया गया है। और वो ये उसमें कहा गया है कि प्रमाणन उन सबूतों की जांच जो वाउचिंग है, अर्थात प्रमाणन उन सबूतों की जांच एवं सत्यापन है जो कि एक लेन देन की शुद्धता का समर्थन कर सकते हैं, तथा सत्यापन योगों को आगे पृष्ठ पर ले जाए गई रकमों की, खतौनी की तथा संपत्तियों की विद्यमानता एवं स्वामित्व की शुद्धता का सबूत है। बड़े ही स्पष्ट रूप में होम्स ने बताया है कि प्रमाणन सबूतों की जांच एवं सत्यापन है जो कि एक लेन देन की शुद्धता का समर्थन करते हैं। कोई भी लेन देन, व्यापारी जब भी कोई कार्य करता है तो किसी न किसी रूप में वो लेन देन होता है, और उस लेन देन के माध्यम से वो जब प्रमाणन के आधार पर उसकी जांच या सत्यापन करना चाहता है, और जब शुद्धता के आधार पर उसका समर्थन करता है, तो प्रमाणन के साथ वह सत्यापन को आगे पृष्ठ पर ले जाए और आगे ले गई रकमों की, खतौनी की तथा संपत्तियों की विद्यमानता व स्वामित्व को शुद्ध का सबूत है। इस प्रकार गहनता से किसी चीज़ की जांच कर उसका निर्णय करना प्रमाणन है। इसके अनुसार प्रमाणन के अंतर्गत केवल प्रमाणकों की जांच ही सम्मिलित की गई है जिसके आधार पर लेखे किए गए हैं। बाद की जो समझ जांच है, जैसे जोड़ लगाना, खतौनी की जांच करना आदि सौदों के सत्यापन के अंतर्गत शामिल की गई है। मुख्य रूप से इसमें जो अंतर है वो यही है कि प्रमाणन में केवल प्रमाणकों की जांच को सम्मिलित करते हैं, और उस प्रमाणकों के आधार पर जो लेखे किए जाते हैं वो सम्मिलित किए जाते हैं। लेकिन इनके बाद जो समझ जांच की जाती है वो सत्यता के आधार पर की जाती है, जैसे जोड़ लगाना,
खतौनी की जांच करना आदि शोधों के सत्यापन में ही सम्मिलित करते हैं। भारत में इस बाद वाली जांच को नैतिक जांच कहते हैं और पहले बताई जा चुकी व्यापक अर्थ में प्रमाणन के अंतर्गत शोधों का सत्यापन सम्मिलित है। इस प्रकार से हमने प्रमाणन का अर्थ सामान्य शब्दों में अध्ययन किया, उनकी परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों द्वारा लेखकों द्वारा दी गई थी वो बताई, उनके साथ साथ ही लेन देनों के प्रमाणन ये सत्यापन में अंतर का अध्ययन किया। अब हम प्रमाणन के उद्देश्य ऑब्जेक्ट ऑफ वाउचिंग, प्रमाणन के प्रमुख उद्देश्य 4 बताए गए हैं और उसमें सबसे पहला है लेखों की शुद्धता एवं सत्यता प्रमाणित करना। हमने जो अध्ययन किया अर्थ में परिभाषा में उसे स्पष्ट है कि कोई भी लेखा जो हमने लिखा है उसमें शुद्धता होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए। अर्थात प्रमाणन का मुख्य उद्देश्य पुस्तकों के लेखों की शुद्धता व सत्यता प्रमाणित करना है। प्रत्येक लेखे से संबंधित उचित मानक का होना लेखे की सत्यता का प्रमाण है। दूसरा, व्यापार से संबंधित लेन देन के लेखों का ज्ञान। व्यापारी के द्वारा जो व्यापार किया जाता है और व्यापार से संबंधित जो भी लेन देन है उनका लेखा करने का ज्ञान उनको होना अति आवश्यक है। बिना ज्ञान के व्यापारी व्यापार में किए गए लेन देन के लेखों को यदि लेखा बहियों में दर्ज करता है तो वह स्पष्ट है कि वो सही तरीके से उसका लेखा नहीं कर पाता। अतः दूसरा जो मुख्य उद्देश्य वो ये है कि व्यापार से संबंधित लेन देन के लेखों का ज्ञान व्यापार की लेखा पुस्तकें लिखने वाले व्यक्ति को होना अति आवश्यक। प्रमाणन के आधार पर अंकेक्षक को विश्वास हो जाता है कि वे सभी लेन देन जो व्यापार में से संबंधित हैं पुस्तक में लिख दिए गए हैं तथा ऐसा कोई लेन देन लिखने से नहीं छूटा है। अर्थात व्यापारी द्वारा व्यापार के अंतर्गत प्रतिदिन जो लेन देन किए जाते हैं उनका लेख पुस्तकों में लिखना, उसमें किसी प्रकार की गलती नहीं हो, लेखों में लिखने से कोई व्यापार में किया गया लेन देन नहीं छूट जाए, ये आवश्यक है। और तीसरा जो उद्देश्य है वह व्यापार से संबंध न रखने वाले लेखों का ज्ञान। व्यापार से संबंध न रखने वाले लेखों का ज्ञान। प्रमाणन का उद्देश्य ये भी होता है कि अंकेक्षक को पता चल जाए कि पुस्तक में कोई ऐसा लेन देन नहीं लिखा गया है। अर्थात ऑडिटर द्वारा जब लेखा बहियों की जांच की जाती है और उस जांच के दौरान वो पुस्तकों में जो लेखे किए गए थे वो प्रमाणन के आधार पर पता कर लेता है कि किसी न किसी व्यवहार का जो इसमें लेखा नहीं किया गया है वो उजागर कर देता है। अर्थात इसके लिए जो कि व्यापार से संबंध न रखता हो, उदाहरण के लिए यदि कोई प्रमाणक कंपनी के नाम का न होकर कोई भी प्रमाणक है वो कंपनी के नाम का न होकर किसी संचालक के व्यक्तिगत नाम से है तो ये अर्थ लगाया जा सकता है कि ये लेन देन संचालक के द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया गया है और पुस्तकों में इसका लेखा नहीं होना चाहिए। कई बार ये देखा जाता है कि जो संचालक है वो भी अपने निजी स्वार्थ के लिए या अपने अधिक लाभ के लिए या किसी प्रकार के कार्य को छुपाने के लिए अपने द्वारा जो लेन देन करता है, जो व्यक्तिगत लेन देन होता है, उसका लेखा भी व्यापार की पुस्तकों में, लेखा पुस्तकों में कर देता है। अतः इसको नहीं करना चाहिए
और इसकी जब पता लगाने के लिए अंकेक्षर प्रमाणन करता है तो ये उसको खोज लेता है, पकड़ लेता है इस गलती को। इस प्रकार इसकी जांच करने पर यदि पकड़ में आ जाता है उसकी सुधता की जा सकती है। चौथा है लेखों का अधिकृत होना। प्रमाणन का ये उद्देश्य भी है कि उसमें अंकेक्षर को विश्वास हो जाता है, ऑडिटर है वो अपने आप में विश्वास कर ले कि समस्त लेखे पूर्ण रूप से अधिकृत हैं, रजिस्टर्ड हैं लेखे, और क्योंकि इसके लिए वह उचित व अधिकृत प्रमाण पत्र मौजूद है। लेखों के लिए एक रजिस्टर्ड प्रपत्र होता है, उसके तहत ही ये लेखे किए जाते हैं। जब तक प्रमाणक अधिकृत नहीं होगा लेखे भी अधिकृत नहीं हो सकते। इसलिए लेखों का अधिकृत होना भी अति आवश्यक है। और हमारे प्रमाणन के जो मुख्यतः 4 उद्देश्य आपको बताए हैं, लेखों की शुद्धता एवं सत्यता की प्रमाणित करना, दूसरा व्यापार से संबंधित लेन देन के लेखों का ज्ञान, तीसरा व्यापार से संबंध न रखने वाले लेखों का ज्ञान, और चौथा है लेखों का अधिकृत होना। अपन ने इनका अध्ययन किया, इनको अच्छी तरह से समझा। धन्यवाद।